तो इसलिए जो ये ज्ञान की जो युक्ति है, ये जो ब्रह्म ज्ञान की जो युक्ति है, जिसके ब्रह्म ज्ञान के इशारे मात्र से ही सदगुरु जो समय का सदगुरु होना चाहिए। देखो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये सोचने वाली विचार करने वाली विषय है ये, कि हमारा जो सदगुरु है वो समय का होना चाहिए, जो हमें आमने सामने बिठाकर इस रहस्य को भली भांति समझा दे, ऐसा सदगुरु होना चाहिए। जो हमारे गुरु साहबान पहले हो चुके हैं साथ संगत जी, वो हमारे आइडल हैं, वो हमारे आदर्श हैं। उनकी हमने वाणी से प्रेरणा लेनी है कि वो हमें क्या कहना चाहते थे। मात्र उनके चित्र बनाकर उनको पूजने से, उनके चित्रों का ध्यान करने से हमारा काम चलने वाला नहीं है। चित्रों के साथ साथ में सदगुरु के चरित्र की भी साथ संगत जी पूजा होनी चाहिए। सदगुरु का चरित्र भी हमें पता होना चाहिए कि सदगुरु ने हमारे क्या कहा है, हमारे संत महापुरुषों ने हमें क्या कहा है, क्या संदेश दिया है, क्या उपदेश दिया है। मात्र संतों महात्माओं की वाणियों को पढ़ने से, उनको तरह तरह के लहजों में, तरह तरह के जो है स्वरों में गाने से, तरह तरह की उनको आवाज में गाने से, तरह तरह के लय गीतों में गाने से हमारे जीवन का सुधार नहीं हो सकता। उतनी देर तो हमारा मन पचीसता रहेगा जितनी देर तक हम उस गायन वादन को सुनते रहेंगे। ठीक है, जो कीर्तन है, कीर्तन करना, ये परमेश्वर की शान में कुछ कहना, ये भक्ति का श्रृंगार है। लेकिन परिपूर्ण भक्ति हमारी तभी होगी साथ संगत जी, जब हम अपने असली स्वरूप को जान लेंगे, जब हम अपने आप की पहचान कर लेंगे, जब हम ये जान लेंगे कि ये मात्र मैं पंचभौतिक शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर के अंदर रहने वाली पावन पवित्र आत्मा हूं और मुझ आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। तो इसीलिए जब हम सदगुरु के माध्यम से, जो समय का सदगुरु हो और ब्रह्म ज्ञानी हो, आत्मदर्शी हो, तत्ववेता हो, जो परमात्मा को तत्व से जानता है, ऐसा सदगुरु जब हमारे जीवन में साथ संगत जी आएगा, तब जाकर हमारी जो जन्म जन्मांतरों की जो परमेश्वर को मिलने की जिज्ञासा है, तब ये हमारी पूरी हो सकेगी। तो इसलिए जो साधना है, जो आराधना है, वो हमारे जीवन में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन साधना आराधना करने से पहले हमने सदगुरु के माध्यम से, और सदगुरु हमारा ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, ब्रह्मवेता होना चाहिए, आत्मदर्शी होना चाहिए, जो परमात्मा को तत्व से जानता है। ऐसे अनेकों गुरु पहले भी रहे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में यही है कि हमारा जो सदगुरु है वो तत्वदर्शी होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है, जो मुझे निर्गुण और निराकार रूप से जानता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ज्ञानवान महापुरुष ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। तो इसलिए साथ संगत जी, जिस परमात्मा को मिलने के लिए 88 हजार वर्ष ऋषियों मुनियों ने तपस्या की, अनेकों अघोर साधनाएं की, अनेकों योग युक्तियों को अपनाया, पूजा पाठ जप तप संयम साधनाएं की, तीर्थों के ऊपर भ्रमण किया, स्नान आदि किए, व्रत उपवास रखे, लेकिन फिर भी 88 हजार वर्ष तपस्या करने के बाद में, अनेकों तरह की योग युक्तियों को अपनाने के बाद में, फिर भी उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। और तभी उन्होंने कहा है कि नेति नेति, कि इससे भी आगे और है। लेकिन जब हमारे जीवन में ब्रह्मज्ञानी सदगुरु आ जाएगा, जैसे अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक के जीवन में आए, जैसे भगवान राम के जीवन में वशिष्ठ मुनि जी आए, जैसे अर्जुन के जीवन में भगवान कृष्ण आए, गुरु रविदास के जीवन में स्वामी रामानंद जी आए, और महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज के जीवन में सदगुरुदेव मत्स्येंद्र नाथ जी आए। ऐसे ही अनेकों संतों महापुरुषों के जीवन में जब ब्रह्म के जानने वाले सदगुरु आए, तब जाकर साथ संगत जी उन्होंने इस रहस्य को समझ पाए, वो तब जाकर उन्होंने इस रहस्य को समझा। तो जैसे साधना आराधना की जाएगी, साधना आराधना करते समय आपको अनेकों दिव्य शक्तियां मिल सकती हैं, रिद्धियां सिद्धियां मिल सकती हैं। आप उन रिद्धियों सिद्धियों से कोई करामात भी कर सकते हैं, कोई चमत्कार भी दिखा सकते हैं, किसी की लौकिक जगत की मनोकामना भी पूरी कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप संसार से मुक्त हो गए हैं, जब तक आप अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानोगे। क्योंकि हमारे अंतर में, हम सबके अंदर जो आत्म तत्व है, जो परमात्म तत्व है,
सिर्फ और सिर्फ ये आत्म तत्व ही मुक्त है। और इसी आत्म तत्व के, इसी चेतना के माध्यम से, इसी के द्वारा हमारा जो शरीर है वो काम कर रहा है। सारे यूनिवर्स के अंदर, सारे ब्रह्मांड के अंदर जो कर्म क्रियाएं हैं वो हो रही हैं। अगर आत्म तत्व ना होता, अगर परमात्म तत्व ना होता, अगर ये ऊर्जा ना होती, अगर ये शक्ति ना होती, अगर ये निर्गुण और निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ना होता, तो ना हम बोल सकते, ना हम देख सकते, ना सारी सृष्टि की जो है संरचना होती, ना सारी सृष्टि की परवरिश होती, ना सारी सृष्टि का संहार होता। तो अगर ये सात्संग जी सब कुछ हो रहा है, तो ये सारा तभी हो रहा है, इस सारे के सारे सिलसिले के पीछे परमेश्वर का हाथ है, आत्म तत्व का हाथ है। यानी कि इस सारी सृष्टि को संरचना करने वाला, परवरिश करने वाला, संहार करने वाला जो परम तत्व है, वो हमेशा अपने तरीके से काम कर रहा है। उसको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, किसी तरीके की समझने समझाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने आप में कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है, हर एक तरीके से भरपूर है, सब कुछ करने में समर्थ है। जहां चाहे, जैसा चाहे, जो भी चाहे, जिस भी रूप में चाहे, जितना चाहे, परमेश्वर सब कुछ करने में कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है, कंपिटेंट है, सामर्थ्यवान है। तो इसलिए हमने परमेश्वर की जानकारी, परमेश्वर की जो ज्ञान के माध्यम से हमने पहले परमेश्वर की जानकारी हासिल करनी है, जिसको जानने के बाद में कुछ जानने की जरूरत नहीं रह जाती। परमात्मा को जानने पहचानने के बाद में किसी को जानने पहचानने की जरूरत नहीं रह जाती। परमेश्वर का परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का पहले खुली आंखों से फिर आंखें बंद करके दर्शन करने के बाद में किसी के दर्शन करने की जरूरत नहीं रह जाती। और परमात्मा को मिलने के बाद में किसी को मिलने की जरूरत नहीं रह जाती, जीवन की पूरी तृप्ति हो जाती है। इसलिए इस सच्चाई को सच के तराजू में तोलकर और पूरा कसौटी पे कसकर जब हम इसको वास्तविक तौर से अपने जीवन में धारण कर लेंगे और हमें ये एहसास हो जाएगा, ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता भरता जो सारी सृष्टि का संरचना कर रहा है, परवरिश कर रहा है, संहार कर रहा है, वो जो सत्ता है, वो जो आत्म सत्ता है, जो परमात्म सत्ता है, वो हमेशा मेरे अंग संग है, मेरे हमेशा साथ रहती है। और मैं परमेश्वर का अंश आत्मा हूं, मुझ आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं और मुझ आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए साथ संगत जी, सबसे पहले मैं फिर आपको जागृत टीवी के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे लाइव देख रहे हैं और जो बाद में इसको आज का जो विचार है इसको सुनेंगे, मैं जागृत टीवी के माध्यम से आपको यही संदेश देना चाहता हूँ, यही सत्संग जी उपदेश देना चाहता हूँ, यही सलाह देना चाहता हूँ कि परमात्मा को मिलने के लिए, परमेश्वर को मिलने के मार्ग पर चलने से पहले हमने पहले परमात्मा की जानकारी हासिल करनी है। हमने पहले परमेश्वर का खुली आंखों से दर्शन दीदार करना है और फिर आंखें बंद करने की जो योग है, युक्ति है, वो सदगुरु के माध्यम से हमने पूछनी है। तभी जाकर हमारा जो मनुष्य जन्म का भगवत प्राप्ति का जो उद्देश्य है, परमेश्वर के दर्शन दीदार करने का उद्देश्य है, वो पूरा हो जाएगा। हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, परमेश्वर हमारा हो जाएगा, हम परमेश्वर के हो जाएंगे, परमेश्वर हमें स्वीकार कर लेगा, हम परमेश्वर को स्वीकार कर लेंगे और हमारा जीवन कृत्य कृत्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। तो साथ संगत जी, मैं जागृत टीवी के जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं, बड़े मान और सम्मान के योग्य मिस्टर शुभम जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज अपना बहुत ही कीमती समय निकालकर आज हमारे यहाँ पर निराकारी जागृति मिशन का जो आश्रम है यहाँ पर वो आए हैं और हमारे साथ जो उन्होंने ये विचार साझे किए हैं। तो मैं आदरणीय बड़े मान और सम्मान के योग्य जो मिस्टर शुभम जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ निराकारी जागृति मिशन की तरफ से। और ये भी साथ संगत जी कहना चाहूँ कि हमारे निराकारी जागृति मिशन में पहले परमेश्वर का खुली आंखों से दर्शन कराया जाता है, पहले पहचान बताई जाती है, तो फिर परमेश्वर का अंतर्मुखी होने का ध्यान कराया जाता है, ध्यान करने की युक्ति बताई जाती है
तो जितने मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं, तो मैं सबसे यही आह्वान करूंगा कि आओ पहले परमेश्वर को खुली आंखों से दर्शन करो और निराकारी जागरण मिशन के साथ जुड़िए, क्योंकि हमारे मिशन का यही उद्देश्य है कि पहले परमेश्वर को जनाएं, पहचान कराएं, खुली आंखों से दर्शन कराएं, ताकि जो हमारी जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई पहेली है वो सुलझ सके और परमेश्वर का हमें दर्शन दीदार हो सके। इन्हीं वचनों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ एक बार फिर जागृत टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने में कोई त्रुटि हो कुछ के लिए बार बार क्षमा का याचक। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी।